संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में अक्सर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। मकसद यह होता है कि आप कानून के बारे में मोटी मोटी चीज़ें जान लें, क्योंकि कानून की यह मान्यता है कि आप इलिटरेट हों या लिटरेट हों, आपको कानून पता है और आपने जो गलती की है उस गलती की सज़ा आपको भुगतनी है उस कानून के तहत। आप यह कहते रह जाएंगे मुझे नहीं मालूम था कि यह कानून तोड़ना था, मैं कानून जानता नहीं था। इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम दूरदर्शन के माध्यम से, ये विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से आपको लीगल लिटरेसी के बारे में हमेशा कोशिश करते रहें कि जाने आपकी विधिक जागरूकता का मतलब क्या होता है, कानून क्यों ज़रूरी है कि आप जानिए। आप जानिएगा यह देश आपका है, इस देश में आपको रहना है और आपके साथ बहुत सारे लोगों को रहना है, 125-30 करोड़ लोगों को रहना है। तो आपके किसी भी ऐसा कुछ करने से जो दूसरा डिस्टर्ब होता है वहाँ कानून टूटता है और वहीं से कानून टूटने की शुरुआत होती है। दूसरे के हक अधिकार पर जब अपना कब्जा जमाते हैं तो वहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। तरह तरह के उपाय विकास ये विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किए जा रहे हैं और भी संस्थाओं द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लोअर कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, कि लोग यह जानें कि उनके जो हक हैं, जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट संविधान ने दिया है आपको, वो और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों के बारे में आप जानकारी रखिएगा। आप यह जानिएगा कि डाइन प्रथा कितना गलत है। आप यह जानिएगा कि सिगरेट पीना सार्वजनिक जगहों पर कितना नुकसानदायक हो सकता है, आपको फाइन हो सकता है। छोटी मोटी बातें यह जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप जुर्माने से बच सकें, सज़ा से बच सकें। अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे बात करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे लीगल लिटरेसी क्लब। ये जो लीगल लिटरेसी क्लब है ये क्या है और स्कूल कॉलेज में इसको खोलने का मकसद क्या है। हमारे साथ है बात करने के लिए DAV स्कूल हेयल के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। एक तो आपके यहाँ लीगल लिटरेसी क्लब चल रहा है, तो लीगल लिटरेसी क्लब का क्या मतलब है? हमारे DAV पब्लिक स्कूल हेयल में 26 जनवरी 2021 को लीगल लिटरेसी क्लब और लीगल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। माननीय न्यायमूर्ति श्री S.C. मिश्रा साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सारे इस सेवा में हैं सभी उसमें उपस्थित थे। लीगल लिटरेसी क्लब का उद्देश्य है कि बच्चों में लीगल सेवा के बारे में जानें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में जानें और लोगों के बीच इस बात को जब भी ज़रूरत हो तो लोगों को मदद करे इस मामले में। जैसे लीगल लिटरेसी क्लब के तहत आपको पता है कि 1987 में यह बना था कानून और उसके तहत 9 नवंबर 1995 को ये नालसा इस्टेब्लिश किया गया और सारे स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, उसके अंदर नालसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी और इवन विलेज लेवल तक भी इनके वर्कमैन हैं जो इसके लिए काम करते हैं। इसका जो मुख्य मोटो है, पर्पस है कि लोगों को, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लंबे समय तक जूझ रहे हैं, उनको लोगों को ये सर्विस पहुंचाना। झालसा जैसे यहाँ पर झारखंड में झालसा है, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसने 2016 में ये लगभग 600 से अधिक
लीगल लिटरेसी क्लब डिफरेंट स्कूलों में खोला गया ताकि बच्चे इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखें और लोगों को इसके बारे में बताएं, अवेयर करें और वहाँ तक सर्विस पहुँचे। उनके अंदर लेट अस सर्व टू द सोसाइटी की भावना उत्पन्न हो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्राइड अनुभव करे। इसके लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएँ होती है, जो छोटे छोटे कानून होते हैं उनके बारे में बच्चों को पता होता है, जैसे चाइल्ड लेवल के बारे में, आपका पॉक्सो के बारे में, कोई रैगिंग होता है वो क्या है, उसमें क्या प्रावधान है सज़ा का, ताकि लोग उसको जाने और उससे अवेयर हो, उससे करने से बचे और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाए। ये जो चाइल्ड राइट्स हैं या अवेयर करना है, तो इसके बारे में कौन लोग आते हैं उसको बताने के लिए? वहाँ के लोग आते हैं, आके क्लासेस लेते हैं, उनके क्लासेस होते हैं, या वहीं पर कोई आपके टीचर ट्रेंड किए जाते हैं जो उनके साथ बात करते हैं उनको, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, उस तरह का ये उपाय किया गया है कि वहाँ पर एक गाइड हो जो गाइड सारा कुछ करे, स्काउट वगैरह की तरह से? कैसे व्यवस्था होती है इसकी? जैसे उसका ना हायरार्की है, तो यहाँ जो देखते हैं झारखंड में हमारे झालसा में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उनके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का है, तो ये सभी मिल करके बच्चों को गाइड करते हैं। अभी हमने एक लगाया था बच्चों को पॉक्सी के ऊपर, पेरेंट का एक कैंप लगाया था ताकि पेरेंट क्वेश्चन पूछ सकें, और हमारे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार मिश्रा जी आए थे, उन्होंने लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताया कि ये क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान है, कहाँ कहाँ जा कर के आप कंप्लेन कर सकते हैं और कैसे इसमें आपको मिल सकता है, रियायत मिल सकता है। तो उसमें डालसा और झालसा के अधिकारी आते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको दिया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल का। आपका कैप्टन होते हैं हमारे टीचर इंचार्ज, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर पंडा हैं, वो टीचर इंचार्ज हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है झालसा डालसा के तहत, और वो फिर बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे फिर इंडोर प्रोग्राम और आउटडोर प्रोग्राम में भाग लेते हैं। एक तो है कि बच्चों की जो संख्या है और बच्चों का गार्जियन ने जो एटीट्यूड बना रखा है आज के दिन में, वो है कि सिर्फ पढ़ाई, जी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, और पढ़ाई का रिजल्ट मतलब बेहतर कॉलेज में एडमिशन होना, बेहतर जगह नौकरी होना। तो उसमें जो सोशल सर्विसेज का पहले से कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एनएसएस था, स्काउट था, एनसीसी था, उसके क्रम में इस तरह के स्कूल्स में क्या वायबल हो पाता है ये? इसलिए भी कि जब 2021 में ये शुरू किया गया, वो कोरोना काल था, पूरा साल वो जो है कोरोना में निकला। 2022 में हम लोग सांस ले रहे हैं ढंग से, बिना मास्क के, और लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो तो पूरा एक साल आपका निकल गया। जी। उसके बाद एग्जामिनेशन आ गए, अब ये कुछ पीरियड बचा, उसमें लगातार एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो इसमें कैसे कर पाते हैं उनका ट्रेन करने का काम? दूसरे उसी साथ जुड़ा हुआ है कि एनसीसी, स्काउट या एनएसएस, इन तीनों में जुड़े हुए लड़के हैं, वो भी शामिल होते हैं, या वो अलग अलग विंग है, इसका अलग विंग हो गया, उसका अलग विंग हो गया, ये उसमें नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा, क्या है ऐसे? ऐसा है, बेसिक एम एजुकेशन का है होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रतिबद्ध है। और जो होलिस्टिक ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सिर्फ बुक्स के और सिलेबस की किताब पढ़ने से नहीं होगा। इससे हम एग्जामिनेशन में पास करते हैं, लेकिन जीवन के एग्जामिनेशन में पास करने के लिए बच्चे को इन सब चीज़ों में भाग लेना एक्टिविटी में ज़रूरी होता है। इसी के तहत हम अपने स्कूल में, जैसे आपने कहा, एनसीसी, एयर विंग भी है और आर्मी विंग भी है। तो आज इंडियन एयरफोर्स का डे है, 8 अक्टूबर 1932 का इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आज 90th एनिवर्सरी है। हमने स्कूल में इसको बनाया है, सेलिब्रेट किया। हमारे कमांडेंट आए थे, कैप्टन आए थे, उन्होंने बच्चों को बताया कि क्या है ये क्या काम करते हैं, कैसे इसमें कैरियर ऑप्शन है, कैसे इसमें जा सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, और देश की कैसे सेवा कर सकते हैं। आज हमने इसका कैंप लगाया। उसी के तहत ये जो है लीगल कैडेट कॉर्प्स और लीगल लिटरेसी क्लब की भी स्थापना जो हुई है, उसका भी जो उद्देश्य है बस ये है कि हम कैसे सर्विस नेशन को सर्विस करें।
इसमें भाग लेने से बच्चे जो है सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहता है, उसके जो ब्रॉड सेंस में एजुकेशन की बात होती है वो तभी फुलफिल होता है जब बच्चे स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, एलसीसी में, लिटरेसी लीगल क्लब में और अदर एक्टिविटी में भाग लेते हैं। अभी जैसे मैंने एलसीसी की तरफ बताता हूँ कि आपने कहा कि 2021 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कोरोना में गया और कोरोना हटते ही हमने लीगल लिटरेसी क्लब के तहत 2 बार तो हमारे बच्चे दूरदर्शन में आए, हमारे टीचर आए, ऑल इंडिया रेडियो में 2 बार गए, मैं भी आया, जो हमारे कैप्टन हैं टीचर वो भी आए। ये और इंडोर एक्टिविटी में जैसे हम समय समय पर करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, ऐसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन करवाते हैं, डिक्लेमेशन करवाते हैं और इसमें जो बच्चे एडजस्ट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको हमारे झालसा के जो प्रतिनिधि होते हैं या उनकी जो ऑफिसर होते हैं वो हमें अवार्ड देते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को। इसके अलावा हमारे बच्चे ने आउटडोर में आउटरीच प्रोग्राम में गए, जैसे हेहल के एक विलेज में गए, मंडप रोड में गए, वहाँ बच्चों को डाइन प्रथा के बारे में, जैसे झाड़ फूक जो यहाँ चलता है उसके बारे में, अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाता है तो कैसे लीगल सर्विसेज उनके डोर तक पहुँचे, इनके बारे में नुक्कड़ नाटक के तहत हमारे बच्चे ने यहाँ किया। फिर बच्चे ने वहाँ सिमलिया में जा कर के ये किया और निश्चित रूप से हमारे डालसा के और झालसा के उसमें प्रतिनिधि भी रहते हैं और उनके सौजन्य से वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनके सामने बच्चे प्रदर्शित करते हैं और इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लोगों में इसकी जानकारी होती है कि मान लीजिए छोटी सी कोई क्लेम है, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट है या कोई है, तो कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, आप अगर कोई दिक्कत है तो कैसे आप झालसा की सेवा ले सकते हैं, ठीक है ना, कानून तक पहुँचने के लिए। तो इन सब में हमारे बच्चे ने इंडोर और आउटरीच प्रोग्राम दोनों में काफ़ी इन्होंने भाग लिया है, कई प्रोग्राम में भाग लिए। एनसीसी और स्काउट जो है, एनसीसी स्काउट में सर्विस का एक डोर खुलता है, नॉक कर सकते हैं, वहाँ जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट की प्रायोरिटी मिलती है। इसमें होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आजकल जैसा कि मैंने शुरू में ही अपना प्रश्न में कहा था कि गार्जियंस के एटीट्यूड में ये सारी चीज़ें नहीं है, सेवा सिरे से गायब है। जी जी, जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा कंसेप्ट था वो गायब है। सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो, जब तक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास नहीं होता है तो किसी आदमी के होने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे की जैसे ही सेवा की तरफ आदमी जाता है, जैसे बिहार झारखंड के इलाके में आप देखेंगे, यूपी के इलाके में भी है कि कोई आदमी अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, प्लस समाज सेवा कर रहे हैं, वो तो समझ गए हम, लेकिन क्या कर रहे हो, हाँ, कर क्या और क्या करते हो, भाई समाज सेवा कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो वहाँ ये सब सम्मान से देखा जाता है। दूसरे जो स्टेट्स हैं केरला वगैरह में, साउथ में, तो वहाँ सम्मान के साथ देखा जाता है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। अपने यहाँ कंसेप्ट ये है कि कहाँ किस कुर्सी पर आप पहुँच गए। जी जी, तो गार्जियन के तरफ से कितना सपोर्ट होता है और लड़के को कितना कहा जाता है कि नहीं उस काम में मत करो, तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया रिजल्ट करो, इसलिए कि आजकल परसेंटेज सब कुछ हो गया है। एडमिशन से लेकर के कहीं आगे जाने के लिए मस्ट हो गया है। तो वैसी स्थिति में बच्चों के तरफ से कोऑपरेशन, गार्जियन की तरफ से कोऑपरेशन स्कूल को कितना मिल पाता है, और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या ऐड किया जा सकता है जिसकी वजह से चीज़ों को आगे लिया जा सकता है और बेहतर ढंग से? जिस तरह से एनसीसी में है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, उसमें मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह से एलसीसी में भी है, लीगल कैडेट कॉर्प्स में भी है। एक तो बच्चों को लीगल सर्विस में इंटरेस्ट पैदा होता है, उस तरफ जाएं। दूसरा है कि जब वो उस तरफ जाएंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा, इंटर्नशिप में उनको डायरेक्ट मिलेगा एंट्री, और वो अपने अच्छे जगह से झालसा के तहत अभी कई बच्चे जो कि नेशनल लॉ कॉलेज हैं और अच्छे कॉलेज से हैं, वो जब वहाँ मीडिएशन चलता है, मैं भी एक मीडिएटर हूँ, अभी 50 घंटे का ट्रेनिंग लिया, तो वहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो उसको इंटर्नशिप में डायरेक्ट उसको फ़ायदा मिलता है, सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल अनुभव होता है जो कि उसके जाने आगे कैरियर में उसको मदद मिलता है। इसमें अब पहले तो झुकाव था इंजीनियरिंग, मेडिकल, अब लोगों का झुकाव लीगल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ भी ज़्यादा आया हुआ है। तो इसमें जो है पेरेंट का भी
आपने कहा कि वो सोचते हैं करते क्या हैं, तो ये भी एक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कैरियर है। तो इस कैरियर में अगर शुरू से उसको इंटरेस्ट हो तो वो आगे अच्छा ऊपर तक जा सकता है। और कहते हैं ना कि जिस कैरियर को आपको अपनाना हो, उस कैरियर को पहले से अगर देखें और आपके अंदर उसको इंटरेस्ट हो तो उस कैरियर को एपेक्स पर आप पहुंच सकते हैं। एक सवाल जो है वो सवाल ये है कि हमारा मुल्क पूरा का पूरा, शहर हो या गांव हो, शहर को अक्सर हम मुक्त कर देते हैं, विभिन्न तरह के अंधविश्वासों से भरा पड़ा है, जहाँ की कानून सबसे ज़्यादा टूटता है। कानून को लोग अपने कब्जे में रखता है, समुदाय रखता है, गांव रखता है, पंचायत रखता है, प्रखंड रखता है कि हमारे कब्जे में कानून अपने हिसाब से चलेगा। उस अंधविश्वास की वजह से हत्याएं होती है, उस अंधविश्वास की वजह से छुआछूत है, उस अंधविश्वास की वजह से मंदिरों में नहीं जाने देने की बात है। ये बहुत सारे फैक्टर उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट, किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है, उसको बाधित करता है, उसको रोकता है, उसको डिस्टर्ब करता है। हम जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, यानी आप जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, ये लोग जो ट्रेन करते हैं, उसमें अंधविश्वास का यह पक्ष जो है, यह पहलू जो है, वो कैसे आप लोग करते हैं और उसको मॉनिटर कैसे करते हैं कि बच्चा एक ग्रास्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसलिए कि हम किसी चीज़ को अगर ग्रास्प कर पाए, रिसीव कर, हम आप बात कर रहे हैं, हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं तो हमको जवाब दे रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं उससे सवाल उत्पन्न हो रहा है तब हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो वो बच्चे सवाल अगर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एक सवाल है ना कि आसमान है कि नहीं है, विज्ञान यह कहते हैं कि आसमान नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि आसमान है चाहे वो कितना बड़ा। ये बहुत सारे सवाल हैं। काला टीका लगाने से लेकर के काला धागा बांधने तक नहीं, नजर उतारने से लेकर नजर फेरने तक बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ से जन्म होता है भूत का, यहाँ से जन्म होता है प्रेत का, यहाँ से जन्म होता है डायन का, यहाँ से जन्म होता है सारी चीजों का। और सिर्फ ये बहुत आसानी से यह कहकर निकल जाना कि इंटेलेक्चुअल बन जाएगा तो उसमें नहीं होगा। जितनी बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं उससे कम वो मानते हैं, उसके प्रति रिजिडिटी उनकी कम है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में इलाज के बजाय सेवा वो टोना टोटका में चले जाते हैं लोग। को बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये गड़बड़ी होती है। तो बच्चे रिसीव करते हैं, रिसीव करने का मतलब कि वो आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं तो लगता है कि हाँ अब इसको आगे की चीज़ बतानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समाज में आपने अच्छा कहा कि समाज में जितना नुकसान पढ़े लिखे लोग पहुंचाते हैं उतना अनपढ़ नहीं पहुंचाते हैं। और जिसमें भी लोग रोल मॉडल उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अभी देखिए ना पूरी दुनिया में इस अंधविश्वास पर बात चल रही है और सबसे ज्यादा फिल्में बन रही है भूत प्रेत पर, अंधविश्वास पर। बच्चे वो देखते हैं, उनके मन में भय बनता है उसके भूत प्रेत के प्रति। सबसे ज्यादा आकर्षक फिल्म वही, सबसे ज्यादा रोमांच वही पैदा करता है। नहीं बिल्कुल वही पढ़ा लिखा लोग ही बना रहा है। हम उसको जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको उससे मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। हम खुद बना रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो। तो ये देखिए यही इसलिए तो है ना लीगल लिटरेसी। हमारा देश कानून से चलता है, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है कि हम अपने कानून का पालन करें। सिस्टम बना हुआ है, पंचायत भी है, वहाँ भी होता है, आगे भी है। जो वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं आगे बढ़ते हैं, इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिस्टम है कानून का। लेकिन अल्टीमेटली है लोगों को कानून को जानना और कानून को मानना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें सहायक होता है लीगल लिटरेसी क्लब और लीगल कैडेट कॉर्प्स। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का ये पहल है कि कैसे लोगों को एक तो अवेयर करें, दूसरा है कि लोगों को कैसे इस अंधविश्वास से दूर करें, और तीसरा है कि यदि कुछ इस तरह से होता है तो कैसे उनको कानूनी सहायता पहुंचाएं। बिल्कुल। अभी एक देखिए जो मैं फील करता हूं कि बड़ी छोटी छोटी बातों में वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कई मेडिएशन सेंटर में मैं वहाँ जब जाता हूँ देखता हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन पता नहीं रिजिडिटी ऐसी है, फ्लेक्सिबल नहीं है। लोगों में आपस में प्रेम के कारण जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप, ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप बरकरार रहे और हम दोनों विन विन सिचुएशन में रहे। इसी के तहत एक मीडिएशन सेंटर भी खोला गया जहाँ दोनों पक्ष को अपनी बात रख करके मीडिएटर के सामने उसको एक सम्मानजनक दोनों समझौता पर आते हैं और दोनों विन विन सिचुएशन में आते हैं। ये सारे पहल कानून के द्वारा किया जाता है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर सही ढंग से सभी लीगल लिटरेसी क्लब
और जहाँ जहाँ सेंटर खोला गया है लीगल कैडेट कॉर्प्स का, सभी अगर काम बढ़िया से करेंगे निश्चित रूप में इसमें सहायता हमें मिलेगी। आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कि आप कैसे मॉनिटर करते हैं अपने बच्चों को, जो लीगल एलसीसी के मेंबर हैं उनको मॉनिटर कैसे करते हैं? अभी सर हमने सवाल पूछ के, फील्ड भेज करके, या हाँ। बीच बीच में उनके साथ मिलजुल के कैसे उनको मॉनिटर करते हैं? हमारे पास अभी 25 मेंबर हैं लीगल लिटरेसी क्लब के और 100 मेंबर हैं लीगल कैडेट कॉर्प्स के। उसको हम लोग पीरियडिकली मीटिंग करते हैं, एक तय करते हैं, और उधर झालसा से और डालसा से भी आता है कि कब कब कौन सा प्रोग्राम एक्टिविटी करवाना है, इंडोर करवाना है, आउटडोर करवाना है। जैसे मैंने बताया कि आउटडोर में दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो या फिर आउटरीच विलेजेज में जाके करते हैं। अभी हमारा तीसरा नगरी में बना हुआ है, छुट्टी के पहले होना था, किसी कारण से नहीं, अभी छुट्टी के बाद इसमें जाएंगे। तो ये सारा एक बना करके वो देते हैं। उसके तहत पीरियडिकली हम लोग मीटिंग करते हैं, बच्चे को इनकरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक बार 5 आ गए तो अभी दूसरा बार दूसरा जाए, तीसरी बार तीसरा जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे करें। और इसके साथ साथ बीच बीच में उसको क्लास में उनको बताया जाता है कि लीगल लिटरेसी क्लब क्या है और इसके तहत बच्चों को क्या क्या करना चाहिए। कभी के क्लास में, कभी असेंबली में बच्चों के बीच में उसको लीगल के प्रति अवेयर करते हैं उन बच्चों के द्वारा। यह जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस से कुल मिला करके अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन के मामले में 1 साल में देखें, इसलिए कि 1 साल तो कोरोना में चला गया, इस 1 साल में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऐड और करना चाहिए? इसलिए कि बच्चे सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। बिल्कुल, वो जाएंगे अपने गार्जियन को कहेंगे। और मैंने देखा है खास करके कम उम्र में जो शादियां हो जाती हैं, नाबालिग की शादियों में, उसमें कमाल का काम किया है स्कूल की लड़कियों ने। हाँ, जाके शादी रुकवा दी है, जाके पुलिस को खबर कर दिया है, मुखिया जी का धरना पे बैठ गई हैं, जिसके यहाँ हो रहा है उसके यहाँ बैठ गई हैं। तो वो बड़ा कमाल का काम कर सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं उस पर हाथ भी उठा दे। तो उसको जो मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, उसमें क्या ऐड और करना चाहिए, या जो एडुकेट करने का सिस्टम है क्या ऐड किया जा सकता है? और पहले मुझे भी लग रहा था, खास करके आउटडोर प्रोग्राम में, कि हमारे बड़े बड़े बच्चियों, +2 की बच्चियाँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चे एक अच्छा स्किट तैयार किए थे। मुझे एक मन में लगता है कि बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, कई तरह के गांव में जा रहे हैं, तो दिक्कतें भी हो सकती हैं। जबकि विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा वैकल्य प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी हम अपना स्कूल बस भी ले जाते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं खुद रहूँगा वहाँ पर, और वहाँ के हम लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें सहायता करते हैं, और इनके पदाधिकारी भी रहते हैं डालसा झालसा के। तो वहाँ मैंने देखा कि पेरेंट भी इनकरेज करते हैं बच्चे को। ये बढ़िया है, उनको कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि प्रिंसिपल भी वहाँ हैं, बच्चे भी वहाँ। कई बार होता है ना कि बच्चे हमारे क्यों जाएंगे गांव में, लेकिन नहीं, पहली बार थोड़ा सा लगा, लेकिन दूसरी बार से मुझे जितना उम्मीद से बढ़कर के हमारे बच्चों ने प्रदर्शन किया। और सारे पेरेंट वहाँ जो थे, जो भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, सारे ने उसको काफ़ी सराहा। उसको लगे कैसे डॉक्टर के पास ना जा कर के उसको ये कह रहे हैं कोई बिल्ली नांग दिया इसलिए ऐसा हो गया है ना, कोई इसने नहीं, हम पढ़े लिखे लोग नींबू और मिर्चा लटकाते हैं घरों में, घर में चाहिए उसको घर में लटका देते, दुकान में लटका देते हैं। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए, ये सिर्फ विधवा के साथ ही क्यों न्याय प्रथा होता है, और उसके पास होता है कि जिसके पास और कमजोर हो, कोई हो नहीं, कमजोर हो और उसके पास कुछ धन हो, इसके लिए क्यों होता है सर? लीगल लिटरेसी क्लब के बारे में हमने बताया, चूंकि समय हमारा खत्म हो रहा है, बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। उसमें मूल ये है कि आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कोई जीव कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरह आया, पूरी दुनिया में ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। अगर यह सवाल उठेगा तब आपको पता चलेगा कि काजल का टीका लगाना, नींबू और मिर्चा का वो टांगना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वहीं से पैदा होता है अंधविश्वास, जिसमें चुड़ैल भी आ जाती है। जब कोई आदमी मर गया तो फिनिश, और उस फिनिश के बाद भी जब भूत है, कहते ही है भूत मतलब जो बीत गया, वो वर्तमान में कहाँ से आ जाता है। इन सवालों के जवाब तभी आपको मिलेंगे जब आपके मन में सवाल उठेगा। और हमारा काम आपको अवेयर करना है, आप अवेयर होइए,
अपने लोगों को बताइए, 1 से 2, 2 से 4, साथ ही हाथ बटाना साथ ही रहे। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। थैंक यू सर।